NCERT क्लास 10 मैथ्स। तो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो व्हाट इज़ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल? द पार्ट ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय टू रेडाई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। कुछ बेसिक डेफिनेशंस और बातें हमने देखी थी क्लास 9th में, तो आप एक बार उसको भी रिवाइज कर सकते हैं NCERT में। हम लोग 10th का सर्कल शुरू करते हैं हम। तो सेक्टर क्या होता है? तो पार्ट इनक्लोज्ड बाय द टू रेडाई। तो मान लेते हैं यहाँ हमारे पास पहली रेडियस है, दूसरा रेडियस, तो प्लूरल रेडाई एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। तो यहाँ पर ये आर्क है, तो ये जो पार्ट है ये आपका सेक्टर हो गया। ये माइनर सेक्टर और ये बचा ये मेजर सेक्टर। व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल? सेगमेंट क्या होता है किसी सर्कल का? द पार्ट ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। तो हमने एक कॉर्ड ले लिया, मान लेते ये कॉर्ड है, तो ये आर्क है, तो ये हो जाएगा माइनर, और ये कॉर्ड और अगर ये वाला आर्क लें तो ये हो जाएगा मेजर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। अब यहाँ देखिए, ये आपका मेजर सेक्टर, ये बड़ी आर्क अगर हम लेंगे इस दो रेडाई के साथ, और ये माइनर सेक्टर, उसी तरह मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो लिखते समय हमारा ओ ए और एक पॉइंट पी ले लिया तो ओ ए पी बी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये माइनर सेक्टर, और वैसे क्यू एक पॉइंट लिया तो ओ ए और क्यू बी, ये हमारा मेजर सेक्टर। उसी तरह अगर हम लोग को सेगमेंट के लिए लिखना है तो यहाँ पर देखिए ए बी है, और यहाँ एक पॉइंट पी ले लिया तो ए पी बी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट क्यू ले लिया तो ए क्यू बी मेजर सेक्टर। When we write segment and sector, we will mean the minor segment and minor sector respectively unless stated otherwise. तो जब भी हम लोग कोई सेक्टर लेंगे, बोलेंगे या यूज़ करेंगे या सेगमेंट करेंगे, क्योंकि सेगमेंट दो तरह के होते हैं, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। उसी तरह हमारा सेक्टर भी दो तरह का है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो जब भी हम सिर्फ सेक्टर लिखेंगे या सिर्फ सेगमेंट लिखेंगे तो वहाँ पर उसका अर्थ होगा माइनर सेगमेंट और माइनर सेक्टर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा? तो किसी सेक्टर का एंगल अगर थीटा है तो एरिया क्या होता है? तो ये बेसिक है हमारे पास, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो हमारा जो एरिया, यहाँ पर थीटा हो गया, तो सॉरी यहाँ पर एरिया हो जाएगा, अच्छा ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ये आपका हो गया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर हम लोग अगर देखें मेजर सेक्टर, क्योंकि सिर्फ सेक्टर लिखा है तो यहाँ पर माइनर सेक्टर हम लोग ले रहे हैं, माइनर भी है थीटा, तो इसका एरिया हो जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और टोटल सर्कल का एरिया में से इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए क्यू बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी। इसका एक और तरीका होता है जो हम लोग कह सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो मेजर सेक्टर का एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि कंप्लीट एंगल, सर्कल का एंगल कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। अगर थीटा है माइनर सेक्टर का एंगल, तो मेजर सेक्टर का एंगल 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बस थीटा की जगह यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 360 माइनस थीटा, यहाँ पर 360 होगा, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा? तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखते हैं। तो फिर से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारे लेंथ ऑफ द आर्क होगा वो क्या होगा, ए पी बी। ये आर्क है, कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, ये दो रेड आई, तो ए पी बी का लेंथ क्या होगा ये हमें पता करना है, मतलब इसका फॉर्मूला जानना है। तो द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, यहाँ पर लेंथ आपका हो जाएगा 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी, तो ए पी बी यहाँ पर आर्क है, इसका लेंथ हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अगला है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी? अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक सेगमेंट दिया है ए पी बी, ये वाला सेगमेंट, इसका हमें क्या करना है, एरिया बताना है। तो हम लोग देखते हैं इसका एरिया क्या होता है। तो द एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है, ओ ए बी, ये ओ है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, इस डायग्राम से क्लियर है यहाँ, अच्छा यही डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं कि देखिए हमें क्या निकालना है, इसका ए पी बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरा सेक्टर का एरिया देख लेते हैं हम। तो सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और फिर जो ट्रायंगल का एरिया है ना ओ ए बी, इसको घटा देंगे तो हमारा सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर है। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट के लिए वही करेंगे, हमारे ये माइनर सेगमेंट है, इस माइनर सेगमेंट का एरिया घटा देंगे किससे, टोटल सर्कल का एरिया से, तो हमारे पास जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया निकल जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा ये हो गया मेजर सेगमेंट का एरिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, मतलब सेक्टर का एंगल 30 डिग्री और रेडियस का सर्कल 4 सेंटीमीटर। ओके, थोड़ा लैंग्वेज में हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर एंड यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। यहाँ पर ये माइनर सेक्टर हो गया और मेजर सेक्टर हमारे पास बोला गया कि मेजर सेक्टर का भी आपको एरिया निकालना है। देखते हैं, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल मान लेते हैं r है 4 सेंटीमीटर, एंगल को थीटा मान लेते हैं 30 डिग्री, हमें एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर माइनर भी लिख सकते थे और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। तो लेट द गिवन सेक्टर बी OAPP। तो एरिया क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस इसको हमें सॉल्व करना है, थीटा 30 डिग्री है तो यहाँ पर हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 4.19। कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं अरिथमेटिक की, कैलकुलेशंस के डिवाइड इनटू करके अप्रॉक्सीमेशन लगा के, ठीक है। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, तो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAPB या फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 46.1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। या हमारे पास एक तरीका और है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर मेजर सेक्टर, इसका एंगल कितना हो जाएगा, तो 360 माइनस 30 दैट इज़ 330 डिग्री। तो इस फॉर्मूला में थीटा की जगह बस 330 डिग्री लिख देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको बस सॉल्व कर देंगे, थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो 46.1 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारी जो क्लास नंबर 1 है वो क्लास नंबर 1 पूरी हुई। अब जो हमारे पास क्लास नंबर 2 है उससे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे जैसे हम लोग हर चैप्टर में कर रहे हैं। और अब हम लोग अगली क्लास से क्या करेंगे, अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। उसमें हम लोग सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर वॉल्यूम में भी 1 क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन लगभग करेंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से हम लोग को करना है, तो हम लोग अपना चैप्टर ये पूरा करेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे NCERT सॉल्व एग्जाम्पल का कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 1 पूरी की और एक तरह से ब्रीफ में पूरा कर लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब सिर्फ क्वेश्चंस करना है जो हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 पूरा किया है ना। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे, उसको भी बेसिक और ब्रीफ में देखेंगे और फिर धीरे धीरे समय के साथ मैं क्वेश्चंस हर चैप्टर्स के अपलोड करता रहूँगा। तो हम लोग अगली वीडियो में चैप्टर 12 शुरू करेंगे।